आदि पर सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे ये एक प्रश्न इतिहास में पूछा गया था, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार। इसमें 4 विकल्प दिए गए थे। ए डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन, बी सर जेम्स ऑल्ट्रम और डब्ल्यू टेलर, सी टी.आर. होम्स एंड L.E.R. रीज, डी सर जॉन लॉरेंस एंड सिले। तो यह प्रश्न साधारण नहीं है, ये जटिल प्रकृति का है क्योंकि सामान्य पुस्तकों में ये उपलब्ध नहीं है। इसका आंसर आयोग ने डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन दिया है। प्रश्न क्रमांक इसमें 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था, उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता। तो ये प्रश्न भी जटिल प्रकृति का है, इसे सामान्य नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार एक इतिहास का एक और प्रश्न था जिसे जटिल कहा जाना चाहिए। प्रश्न ये था, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे लोकतंत्र में है। 4 ऑप्शंस दिए थे जिसका सही उत्तर था चार्ल्स मेटकाफ। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जटिल प्रश्नों की संज्ञा दी जाती है। अन्य प्रश्नों को देखें, जैसे कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये सामान्य प्रश्नों की कैटेगरी में आएगा यह प्रश्न, क्योंकि इसका सीधा सीधा उत्तर है पुणे, है ना। इसमें कोई मतलब घुमाव फिराव या किसी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए, और ये सर्वविदित मतलब ज्ञात क्वेश्चन माना जाता है। इस प्रकार के प्रश्न हर पुस्तकों में इसका आंसर मिल जाता है, अधिकांश पुस्तकों में मिल जाएगा। और पिछले आप जैसे कोविड-19 के दौरान देखा जाए तो इसका काफ़ी वर्णन किया गया है, इसलिए ये मतलब विख्यात प्रश्न है, सामान्य और विख्यात प्रश्न इसे कहा जाना चाहिए।